मेरी दादी को प्रॉब्लम हुआ था। मेरी दादी का कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था। वो लगभग पिछले दीपावली में हुआ था, एकादशी के दिन मेरा पास था। और हम लोग गए थे, निराशी लेने के लिए जाते हैं ना सब, वो निराशी लेके आ रहे थे घर। तो उस टाइम हुआ था, मेरी दादी का शोल्डर का हड्डी टूट चुका था। तो मैं नर्स हूँ, मैं अपने हॉस्पिटल में लेके गई। लगभग 70 से 80 हज़ार खर्चा हो चुका था। मेरी दादी को कोई बेनिफिट नहीं हुआ था, सिर्फ और सिर्फ हड्डी जोड़ा था और कुछ नहीं हुआ था। जब दादी को घर लेके आए तो इतना उनको ठंड लग रहा था, 3-4 कंबल साथ में उनको ओढ़ाए थे, हर चीज़ किए थे उनके साथ, फिर भी ठीक नहीं हो रहा था। मेरी मम्मी सेरा जिम आ रही थी 2 साल से कंटिन्यू। तो जब मेरी मम्मी आ रही थी तो मेरी मम्मी को गांठियाबाद है, वो अपने से एक ब्लाउज तक नहीं पहन सकती थी। मैं घर की बड़ी हूँ तो मम्मी को नहलाना, ब्लाउज पहनाना, साड़ी पहनाना, ये सब मैं करती थी। उस टाइम मतलब ऐसा था कि आँख से आंसू निकल जाता था, मेरी मम्मी कुछ नहीं कर पाती थी। अब हम लोग 10th-12th में थे, करते थे घर का भी काम, लेकिन अब ये है कि पढ़े लिखे हैं तो ऑफिस भी जाना है, काम भी करना है, कुछ कुछ ये था दिमाग में, लेकिन मम्मी ठीक नहीं थी। अब मम्मी जब से सेरा जिम आई तो एक आंटी थी, उनके थ्रू आई थी मैं। वो आंटी को अभी भी, वो यहाँ नहीं आ रही है सेंटर, लेकिन मैं अभी भी वो आंटी को थैंक यू बोलूँगी और सर को थैंक यू बोलूँगी जो यहाँ तक पहुँचा। वो आंटी तो पहुँचा दी, लेकिन आगे का मार्गदर्शन जो दी है वो प्रवीण सर दिए। मैं थैंक यू सो मच सर। मतलब सेरा जिम का इतना एहसान है कि अगर मेरे सामने कोई उसके खिलाफ बोल देना तो मैं सुन नहीं सकती। और फिर मम्मी का धीरे धीरे हम लोग देखे कि सुधार आते गए, अपने से नहाना, कपड़ा पहनना, घर का वो हर काम जो हम लोग करते थे, बर्तन धोना, हर चीज़ वो सब मम्मी करने लगी। धीरे धीरे मम्मी की तबीयत में बहुत सुधार आया, बहुत ज़्यादा। और अभी मम्मी कंटिन्यू आती है, मैं तो बीच बीच में नहीं भी आती हूँ क्योंकि मेरा ऑफिस वर्क रहता है, कॉलेज कर रही हूँ मैं। और फिर दादी के लिए, अभी जब दादी बीमार पड़ गई थी, 4 दिन से वो मेरी दादी कुछ नहीं खाई थी, सिर्फ चाय पीती थी। वो भी चम्मच में, जब हम लोग चाय पिलाते थे तब पीती थी। खिचड़ी बनाते ज़रूर थे लेकिन खिचड़ी खाती नहीं थी, जबकि खिचड़ी इतना पतला रहता है। और अगर एक पार्ले जी का 5 रुपये वाला बिस्किट ले देते थे ना तो वो 4 दिन चलता था, इतना हो गया था। मतलब अगर हम लोग सेरा जिम को घर नहीं लेके जाते, वो जो 21,200 वाला मैट है वो घर लेके गए हैं, वो अगर घर लेके नहीं जाते तो शायद दादी हम लोग के पास नहीं रहती, ऐसा कंडीशन है। और उसको मतलब ले गए, दादी का तबीयत में बहुत ज़्यादा सुधार हो गया था, दादी को बहुत ठंडा लग रहा था। तो उस टाइम के लिए तो दादी के लिए सिर्फ गर्मी बहुत ज़रूरी था कि कहीं से भी गर्मी मिल जाए। और दादी का कंडीशन ऐसा नहीं था कि सूरज की रोशनी में वो बैठ सके, बैठने के हालात में ही नहीं थी। मम्मी को और मेरे को पता था घर वाले कोई सपोर्ट करे या ना करे, पर हम लोग वो मैट लेके गए। दादी को अभी, मेरी दादी अभी अपने हाथ से रोटी बेलती है, अभी बहुत अच्छी हो रही है दादी। और V3 लेके जाने का हम लोग सोचे हैं, मम्मी और मैं। और तो बाकी सब ठीक है। और मम्मी को ना गाठियाबाद कितने साल से? मेरी मम्मी को गाठियाबाद बहुत साल हो गया, 7-8 साल गाठियाबाद हो गया, 2 साल यहाँ कंटिन्यू आते हो गया। और मतलब अभी भी है, लेकिन जो पहले प्रॉब्लम था ना वो अभी बहुत कम हो गया। मेरी मम्मी अपने से अब हर काम कर सकती है, नहीं तो वॉशरूम जाने के लिए भी दिक्कत होता था मेरी मम्मी। धन्यवाद।